सुबह का वक्त। कांच के ग्लासेस लगाई इमारतों के जंगले में एक इमारत और उस इमारत के चौथे माले पर एक एक करके एक आईटी कंपनी के कर्मचारी आने लगे थे। 10 बजने को आए थे और कर्मचारियों की भीड़ अचानक बढ़ने लगी। सब कर्मचारी ऑफिस में जाने के लिए भीड़ और जल्दी करने लगे। कारण एक ही था कि देरी ना हो जाए। सब कर्मचारियों के आने का वक्त दरवाजे पर ही स्मार्ट कार्ड रीडर पर दर्ज किया जाता था। सिर्फ जाने का वक्त ही नहीं, उनकी पूरी अंदर बाहर जाने की गतिविधियों उस कार्ड रीडर पर दर्ज की जाती थी। कंपनी का जो कांच से बना मुख्य दरवाज़ा था उसे मैग्नेटिक लॉक लगाया था और दरवाज़ा कर्मचारियों ने अपने कार्ड दिखाने के सिवा खुलता नहीं था। उस कार्ड रीडर की वजह से कंपनी की सुरक्षा और नियमितता बरकरार रखी जाती थी। 10 का बजर बज गया, तब तक कंपनी के सारे कर्मचारी अंदर पहुंच गए थे। कंपनी की डायरेक्टर और सीईओ अंजलि भी आ गई थी। अंजलि ने बीई कंप्यूटर किया था और उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 23 की होगी। उसके पिता कंपनी के पूर्व डायरेक्टर और सीईओ अचानक गुजर के जाने से उम्र के लिहाजे से कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस पर आन पड़ी थी। नहीं तो यह तो उसके हंसने खेलने की और मस्ती करने के दिन थे। उसके आगे की पढ़ाई यूएस में करने की इच्छा थी, लेकिन उसकी वह इच्छा पिताजी के गुजर जाने से केवल इच्छा ही रह गई। वह भी कंपनी की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती थी और साथ में अपने मस्ती के हंसने खेलने के दिन मुरझा ना जाएं, इसका ख्याल रखती थी। हॉल में दोनों तरफ क्यूबिकल्स थे और उसमें बीच में से जो संकरा रास्ता था उससे गुजरते हुए अंजलि अपने कैबिन की तरफ जा रही थी। वैसे वह ऑफिस में पहनने के लिए कैजुअल्स पहनावा ही ज़्यादा पसंद करती थी। ढीला सफ़ेद टी शर्ट और कॉटन की ढीली बादामी पैंट। कोई बड़ा प्रोग्राम होने पर या कोई स्पेशल क्लाइंट के साथ मीटिंग होने पर ही वह फॉर्मल ड्रेस पहनना पसंद करती थी। ऑफिस के बाकी स्टाफ और डेवलपर्स को भी फॉर्मल ड्रेस की कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। वे जिन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करें ऐसा पहनावा पहनने की उनको छूट थी। ऑफिस के काम के बारे में अंजलि का एक सूत्र था कि सभी लोग ऑफिस का काम भी इंजॉय करने में सक्षम हों। अगर कभी लोग काम इंजॉय नहीं कर पाएंगे तो उन्हें काम की थकान कभी महसूस सही नहीं होगी। उसने ऑफिस से में भी काम और विश्राम या हॉबी इसका अच्छा खासा तालमेल बिठाकर उसमें कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई थी। उसने ऑफिस में स्विमिंग पूल, झेन चैम्बर, मेडिटेशन रूम, जिम, टीटी रूम ऐसे अलग अलग सुविधाएं कर्मचारियों को मुहैया कराकर ऑफिस के बारे में अपनापन बढ़ाने की कोशिश की थी और उसे उसके अच्छे परिणाम भी दिखने लगे। उसके कैबिन की तरफ जाते जाते उसके कंपनी के कुछ कर्मचारी क्रॉस हो गए। उसने उसे अदब के साथ विश किया। उसने भी एक मीठे स्माइल के साथ उनको विश कर प्रत्युत्तर दिया। वे सिर्फ डर के कारण उसे विश नहीं करते थे, तो उनके मन में उसके बारे में, उसकी काबिलियत के बारे में एक आदर दिख रहा था। वह अपने कैबिन के पास पहुंच गई। उसके कैबिन की एक खासियत थी कि उसके कैबिन बाकी कर्मचारियों से भारी सामान से ना भरी होकर जो सुविधाएं उसके कर्मचारियों को थी वही उसके कैबिन में भी थी। मैं भी तुम में से एक हूँ, यह भावना सबके मन में दृढ़ हो, यह उसका उद्देश्य होगा। वह अपने कैबिन के पास पहुँचती उसे स्प्रिंग लगाया हुआ अपने कैबिन का कांच का दरवाज़ा अंदर की ओर धकेला और वह अंदर चली गई। अंजलि ऑफिस में आए बराबर रोज के जो महत्वपूर्ण काम थे वह निपटाए, जैसे महत्वपूर्ण खत, ऑफिशियल मेल्स, प्रोग्राम्स, रिपोर्ट्स इत्यादि। कुछ महत्वपूर्ण मेल्स थी, उन्हें जवाब भी दिया। कुछ मेल्स के प्रिंट लिए। सब महत्वपूर्ण काम निपटाने के बाद उसने अपने कंप्यूटर का चैटिंग सेशन ओपन किया। काम की थकान महसूस होने से या कुछ खाली वक्त मिलने पर वह चैटिंग करती थी। यह उसका हर दिन कार्यक्रम रहता था। यूं ही इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी संभालना कोई मामूली बात नहीं थी। काम का तनाव, टेंशन, इनसे छुटकारा पाने के लिए उसने चैटिंग के रूप में बहुत अच्छा विकल्प चुना था।
तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने चैटिंग विंडो में आए मैसेज पढ़ते हुए फ़ोन उठाया। हूबहू कंप्यूटर के पैरेलल प्रोसेसिंग जैसे सारे काम वह एक ही वक्त कर सकती थी। यस मोना, मैडम, नेट सेक्यूरस मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भाटिया इज़ ऑन द लाइन। उधर से मोना की आवाज़ आई, कनेक्ट प्लीज़। हाय। तब तक चैटिंग पर किसी का मैसेज आया। अंजलि ने किसी के मैसेज में यह चेक किया, टॉम बॉय। मैसेज भेजने वाले ने धारण किया हुआ नाम था। क्या चिपको आदमी है, अंजलि ने सोचा। यही टॉम बॉय हमेशा चैटिंग पर उसे मिलता था और लगभग हर बार अंजलि ने चैटिंग सेशन ओपन किए बराबर उसका मैसेज आया नहीं, ऐसा बहुत कम होता था। इससे कुछ काम धंधा ही नहीं है, जब देखो चैटिंग ही करता रहता है। अंजलि ने आज भी उसे इग्नोर करने की ठान ली। 2-3 ऑफलाइन मैसेजेस थे। अंजलि कान और कंधे के बीच फ़ोन का क्रेडल पकड़कर बोर्ड पर सफाई से अपनी नाजुक उंगलियां चलाते हुए वह ऑफलाइन मैसेजेस चेक करने लगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर भाटिया, हाउ आर यू। अंजलि फ़ोन कनेक्ट होते ही मिस्टर भाटिया का स्वागत करती है और वह उधर से मिस्टर भाटिया की बातचीत सुनने के लिए बीच में रुक गई। देखिए भाटिया जी, वी आर द बेस्ट एट ओवर क्वालिटी एंड डिलीवरी शेड्यूल्स, यू डोंट वरी। वी विल डिलीवर योर प्रोडक्ट ऑन टाइम। हमारी डिलीवरी वक्त के अंदर नहीं हुई, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं ना, देन डोंट वरी, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। यस, ओके, बाय। अंजलि ने फ़ोन रख दिया और फिर से 2 डिजिट डायल कर फ़ोन उठाया। ज़रा शर्वरी को अंदर भेज दो। फ़ोन पर चल रही बातचीत अंजलि का कंप्यूटर पर ख्याल नहीं रहा था, क्योंकि इस वक्त काम महत्वपूर्ण था और बाकी बातें बाद में। तभी कंप्यूटर पर बीप बजा। चैटिंग विंडो में अंजलि को किसी का मैसेज आया। अंजलि ने चिढ़कर मॉनिटर की तरफ देखा। फिर से उसी टॉम बॉय का ही मैसेज था। उसने सोचा, लेकिन वह मैसेज टॉम बॉय का नहीं था, इसलिए वह पढ़ने लगी। मैसेज था, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करो?